सिया जी जब राम को देखे, राम जी जब सिया माँ को देखे तो ये पलके हैं वो क्यों नहीं छपक रहा था? इसका क्या रीजन है? पलक मतलब निमिष, निमिष शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा सा कल मैंने बताई और आज मैं इसे विस्तार से बताऊंगी कि भगवान राम और माता सीता की पलके क्यों नहीं छपक रहे थे, क्यों एक टक देख रहे थे एक दूसरे को, इसका कारण क्या हो सकता है? और निमिष शब्द कहाँ से आया? निमि, निमि नाम के एक बड़े राजा थे, उधर के ही जहां माता सीता पैदा हुई थी, प्रकट हुई थी। निमि जी ने वशिष्ठ मुनि से कहा यज्ञ करा दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा ज्ञान और यज्ञ में जल्दीबाजी नहीं लिया जाता है, नहीं दिया जाता है। ज्ञान और यज्ञ ना जल्दीबाजी में कराया जाता है, न लिया जाता है, ना दिया जाता है। जब समय होगा मैं कराऊंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है। निमि चले गए। निमि ने बाहर जाकर कहा कि वशिष्ठ जी तो बड़े अजीब से आचार्य हैं, मैं दूसरे आचार्य को ले आकर यज्ञ करा लेता हूँ। क्योंकि निमि का उम्र लगभग 50 से ऊपर थी, तो निमि राजा ये सोच रहे थे कि हमारी आयु तो खत्म हो चुकी है, कब मौत आ जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। ये सत्य है, मौत बताकर तो आती नहीं, इसलिए और वशिष्ठ जी तो लंबे डेट दे रहे हैं, टाल रहे हैं। तो निमि राजा ने कहा कि हम किसी और आचार्य को बुलाकर यज्ञ करा लेता हूँ। उन्होंने एक दूसरे आचार्य को लेकर आया, उन्होंने एक दूसरे आचार्य को लेकर यज्ञ कराना प्रारंभ किया। जब ये समाचार महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचा तो वशिष्ठ जी कुपित हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने कहा जब मैंने तुमसे कहा था कि प्रतीक्षा कर, मैं तेरा यज्ञ कराऊंगा, मैंने तुमसे कहा था कि प्रतीक्षा कर, मैं तेरा यज्ञ कराऊंगा, तो इतनी क्यों जल्दी थी शरीर को लेकर तुझे? निमि राजा ने कहा कि मेरे शरीर को लेकर तुझे इतनी जल्दी थी, शरीर वृद्ध हो रहा है। अरे मैंने कहा है तो शरीर रहेगा। और क्रोध में वशिष्ठ ने कह दिया कि निमि जा, तुझे श्राप देता हूं। क्रोध में वशिष्ठ जी ने क्या किया? कहा कि निमि जा, तुझे श्राप देता हूं कि तेरा शरीर नष्ट हो जाए। तू शरीर के लोभ में दूसरे किसी आचार्य से यज्ञ करा लिया, निमि का शरीर नष्ट हो गया, निमि का शरीर नष्ट हो गया। लेकिन राजा के शरीर नष्ट हो जाए तो प्रजा के हित में नहीं है। राजा के शरीर नष्ट हो जाए तो प्रजा के हित में नहीं है, अनहित होने का डर बना रहता है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री का शरीर ना रहे, नष्ट हो जाए, भगवान ना करे कि हो, परंतु तो हमारा देश असुरक्षित हो जाएगा। उसी प्रकार राजा के शरीर नष्ट हो जाए तो प्रजा के अनहित होने की भावना डर रहती है। इसलिए राजा का मरना बहुत बुरा शगुन है, राजा का मरना बहुत बुरा शगुन है। सब ऋषियों ने कहा कि ये तो अच्छा नहीं हुआ कि वशिष्ठ को क्रोध आ गया और इसके पुत्र भी नहीं है। तो निमि के शरीर का मंथन करके देखिए, राम जी के कुल में 2 स्त्री का शरीर मंथन हुआ और माता सीता के कुल में राजा निमि के शरीर का मंथन करके कुछ रूट मतलब तत्व निकाला गया, कुछ तत्व निकाला गया और उस तत्व को 9 महीने रखकर एक बालक पैदा किया गया। देखिए प्रकनली, आप लोग कहते हैं साइंस, अभी हमारे जो पूर्वज, हमारे जो संत जन जो पैटर्न दे गए ना, उस पैटर्न पे काम करे तो साइंस
अभी बहुत पीछा है, साइंस बहुत पीछा है। परख न ली। देखो, जो आप बन रही है, जो आज बन रही है, जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया मिथि। उसका क्या नाम रखा गया? मिथि। मतलब निमि के शरीर से मंथन करके जो हुआ, इसलिए उसका नाम रखा गया मिथि। उस मिथि नामक राजा ने जो अपनी राजधानी बनाई, उस जगह का नाम रखा गया मिथिला। उस जगह का नाम क्या रखा गया? मिथिला। वहां से मिथिला बने। लेकिन निमि का शरीर जब जाने लगा तो ऋषियों ने कहा कि गुरु वशिष्ठ जी से ठीक नहीं हुआ, ये आप ठीक नहीं किए। क्रोध में आकर किसी को ऐसे दंड नहीं दिया जाता है। हम आपको शरीर देते हैं। निमि ने तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हम आपको शरीर देते हैं। निमि ने कहा अब तो शरीर चला गया। वशिष्ठ जी के पावर देखिए कि कितने पावरफुल थे कि निमि से कहे कि हम आपको शरीर वापस देते हैं। तो निमि राजा, वो भी तो ज्ञानी है ना, उन्होंने कहा कि अब तो शरीर चला गया, अब शरीर नहीं चाहिए। अगर आप लोग देवता मुझसे प्रसन्न है तो, अगर आप लोग देवता मुझसे प्रसन्न हो तो आप लोग मुझे एक वरदान दीजिए। क्या दीजिए? एक वरदान दीजिए। क्या अद्भुत कहानी है। देखिए, आप निमि ने कहा कि इन इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं के सर्वोत्तम होने का अहंकार में महर्षि वशिष्ठ को है। महर्षि वशिष्ठ को अहंकार है। मैं चाहता हूं कि मेरे कुल में जगदम्बा स्वयं प्रकट हो। मतलब जैसे कि इक्ष्वाकु वंश, मतलब भगवान राम के वंशज के गुरु होने का, महर्षि होने का अहंकार वशिष्ठ जी को है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरे कुल में जगदम्बा स्वयं प्रकट हो। मेरे कुल में जगदम्बा स्वयं प्रकट हो और इनके दरवाजे पर सब जाते हैं वर मांगने के लिए। इनके दरवाजे पर सब जाते हैं वर मांगने के लिए। इनका वर मेरे दरवाजे पर वधू मांगने के लिए आए। निमि राजा ने ही ये वरदान मांगा था कि सब लोग, मतलब बेटी पक्ष वाले जाते हैं बेटा पक्ष के द्वार पे, लेकिन मेरे घर जगत जननी जगदम्बा का प्रकट हो कि दशरथ जी वर पक्ष वाले कन्या लेने के लिए खुद मेरे द्वार पे आए, वधू मांगने के लिए आए। मैं आशीर्वाद आपसे चाहता हूं। त्रिलोक की अधिष्ठी मेरे परिवार में जन्म ले। देवताओं ने कहा तथास्तु। एक देवता ने कहा कि निमि, अगर युवती पैदा हो गई, बच्ची पैदा हो गई, त्रिलोक की अधिष्ठात्री पैदा हो गई, तो तुम कैसे देखोगे? तुम कैसे देखोगे? तुम तो मर गए हो। तो निमि ने कहा महाराज, वर पूरा नहीं हुआ है अभी, हमारा वर पूरा नहीं हुआ है अभी, आधा ही मांगा है। पूछा कि क्या वर है? बोले कि मैं चाहता हूं कि जब वो पैदा हो तो उसे देखने के लिए, जब जगत जननी पैदा हो तो उसे देखने के लिए, तब तक मैं प्रत्येक मनुष्य की पलक पर अदृश्य रूप से बैठा रहूं। प्रत्येक मनुष्य के पलक पर अदृश्य रूप से बैठा रहूं। तब से आज तक हम सबकी पलकों पर निमि बैठा हुआ है, निमि राजा बैठा हुआ है। और निमि का भार जब एक बार नीचे जाता है, एक बार उठता है, उस पल को निमिष कहा जाता है। उस पल को क्या कहते हैं? निमिष कहा जाता है।
जब हमारी पलकें गिरती है, उड़ती है, उस पल को निमिष कहा जाता है। जब पुष्प वाटिका में पहली बार हमारी माँ को हमारे राघवेंद्र सरकार ने देखा तो बेटी ने दामाद को देखा। हमारे पलके पर जो बैठे हो क्या है? निमि राजा, और निमि राजा माता सीता के पूर्वज हैं। तो पूर्वज है ना, तो उनके दामाद हुए ना। तो निमि राजा ने बेटी और दामाद को देखा, दामाद ने बेटी को देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि पलके नहीं झपकी, पलके नहीं झपकी। क्यों नहीं झपकी? कभी सोचा है आप लोगों ने इसके बारे में? इसके बारे में गोस्वामी जी कुछ भी लिखते हैं तो उस पंक्ति को 10 बार सोचना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी जो भी लिखते हैं ना, उस पंक्ति को 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, 10 बार सोचनी चाहिए। वो पंक्ति सामान्य पंक्ति नहीं है, कुछ अर्थ निकल जाएगा। एक घोषणा आज मैं पहली बार कर रही हूँ, एक घोषणा आज मैं पहली बार कर रही हूँ। जिसको पीएचडी करने का अहंकार हो, जिसको पीएचडी करने का अहंकार हो, वो एक तरफ रामचरितमानस पढ़े, एक तरफ रामचरितमानस पढ़ ले। उसकी अर्धावली पर 10 पीएचडी कुर्बान किए जा सकते हैं। उसके अर्धावली पर 10, 1, 2, 4, 5 नहीं, 10 पीएचडी कुर्बान किए जा सकते हैं। इतना शुद्ध है रामचरितमानस के अंदर। कोई भी पंक्ति महाराज कहे हैं जो समझना मत की ऐसी कविता में कह दिए, ऐसी कविता में कह दिए, ऐसा नहीं है। उसको पढ़ो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, एक दिन अर्थ खुलेगा, एक दिन न एक दिन अर्थ खुलेगा। उस वाटिका में माता सीता ने हमारे आराध्य को देखा, हमारे जन्म जन्मांतर के पति को देखा, और हमारे राम ने हमारी आराध्य माता सीता को देखा, माता सीता को देखा। यहाँ कवि कहते हैं, यहाँ एक कवि बड़ा अच्छा लाइन कहते हैं कि सूरज कुल का सूरज निहार, सूरज कुल का सूरज निहार, दृग दोनों सूरजमुखी हुए। या सीता जी के कमल नयन, या सीता जी के कमल नयन, रवि राम निरख कर सुखी हुए। आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में बता